जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, सभी प्रेम में लीला तथा सभी ऐश्वर्य में लीला, समस्त लीलाओं का आधार भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी ही हैं। श्री कृष्ण लीला का आस्वादन लेते हैं और श्री राधा जी लीला का आस्वादन कराती हैं। ऐश्वर्य में लीला के भी जैसे अनंत स्तर हैं, वैसे ही प्रेम में लीला के भी अनंत स्तर हैं। ब्रज लीला में ग्वाल बालों के साथ जो लीला होती है, श्री गोपीजनों के साथ जो लीला होती है, तथा श्री राधा जी के साथ केवल एक श्री राधा जी के साथ जो लीला होती है, इन तीनों लीला में बड़ा अंतर होता है। इन तीनों लीलाओं में भी कई स्तर हैं। इन स्तरों का अनुभव प्रेमी साधकों की साधना पर ही निर्भर करता है। जो जितना ऊंचा होता है, वह उतने ही ऊंचे स्तर का अनुभव करता है। इन तीन लीलाओं में जो गोप ग्वाल बाल के संग की लीला हैं, उसका अनुभव तो कुछ भाग्यवान संत कर पाते हैं। यद्यपि उनकी संख्या भी बहुत कम ही है, पर श्री गोपीजनों के साथ की लीलाओं का अनुभव करने वाले संत तो बहुत ही थोड़े होते हैं, तथा श्री राधा रानी के साथ जो लीला होती है, उस लीला का अनुभव करने वाले तो इने गिने कुछ विरले ही होते हैं। बात कर लेना आसान है। शास्त्र पढ़कर हम बहुत सी बातें, लोगों को चकित कर देने वाली बातें बता सकते हैं, परंतु सचमुच इन लीलाओं का दर्शन होकर कृतार्थ होने का सौभाग्य, इनमें स्वयं सम्मिलित होकर कृतार्थ होने का सौभाग्य तो श्री राधा रानी की, श्री कृष्ण की महान कृपा से किसी किसी को ही होता है। जहाँ समस्त परमार्थ साधना एवं साध्य तत्व समाप्त हो जाता है, वहाँ इस लीला तत्व का श्री गणेश होता है। पर यह बात दिमाग में तब तक नहीं आ सकती जब तक कि भगवत कृपा से अंतकरण सर्वदा निर्मल होकर कृपा के ही परायण नहीं हो जाता। वेदांत की सच्ची साधना यदि हो और सचमुच हम ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति प्राप्त कर सकें, तथा इसके बाद वस्तुतः आगे जो एक रहस्यमय अनिर्वचनीय सच्चिदानंदमय साधना का मार्ग है, वह आरंभ हो, तब कहीं संभव है कि मनुष्य असली सगुण तत्व का रहस्य समझ सके। नहीं तो होता क्या है कि दुख की निवृत्ति हो जाती है, ब्रह्मानंद की अनुभूति हो जाती है, पर इससे भी परे कुछ ऐसी रहस्यमय बातें हैं, ऐसा अनिर्वचनीय कुछ भगवत तत्व है जो सर्वदा किसी भी साधना के द्वारा नहीं समझा जा सकता। उस स्थिति की प्राप्ति सभी ब्रह्म प्राप्त पुरुषों को भी ही हो, यह निश्चित नियम नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी। ये सब उल्टी सीधी बातें, शास्त्रीय ज्ञान, तत्व ज्ञान की चर्चा आदि तो मनुष्य उसी क्षण भूल जाए यदि स्वप्न में भी उसे एक हल्की सी श्री कृष्ण के रूप की झांकी देखने को मिल जाए। वह जब तक नहीं मिलती, तब तक सारी बहस, सारी उधेड़-बुन है। नारायण स्वामी थे। एक बार वे बैठे हुए थे, सामने श्री कृष्ण दिखे। वे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते कुसुम सरोवर पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर देखा कि श्री कृष्ण पीठ की ओर आ गए। फिर पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते अपने स्थान पर आ गए। इसी प्रकार दिन भर दौड़ते देखकर पुजारी ने पूछा, बाबा क्यों दौड़ते हो? उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। बहुत आग्रह करने पर बोले, भैया
श्री कृष्ण दिखते हैं, दिखने पर ऐसी इच्छा होती है कि पकड़कर इनके हृदय में समा जाऊं, पर वे भागने लगते हैं। मैं भी दौड़ने लगता हूं। दौड़ते दौड़ते जब थक जाता हूं, तब वे पीछे दिखने लग जाते हैं। मैं फिर पीछे की ओर दौड़ने लगता हूं। सारे दिन यही लीला चलती रहती है। पुजारी ने पूछा, बाबा, उनसे कुछ पूछते नहीं? स्वामी जी ने कहा, पहले तो बहुत सी बातें याद रहती हैं और सोचता हूँ यह बात पूछूंगा, यह शास्त्रीय बात जान लूँगा, पर रूप देखते ही सब भूल जाता हूँ। बस देखते ही रह जाने की इच्छा छोड़कर बाकी सब भूल जाता हूँ। जय श्री राधा माधव।